कुछ बातें आपने बताई बीएसएल के बारे में। सच में यदि आज भारत में जरूरत है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई वोकल फॉर लोकल, आप अपने देश के प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाएं। आज भारत केवल इंपोर्ट की ना सोचे, एक्सपोर्ट की सोचे। केवल खरीदार ना बने, पूरे विश्व को निर्यात करने वाला देश बने। और उस कड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जिस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, ब्रांड, यस, वी नीड दैट इंडियन प्रोडक्ट शुड बी ब्रांडेड। और मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूं जो भारत को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने की दिशा में लेकर के जा रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और बधाई देती हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में जनरल सेक्रेटरी बीएसएल रमन दत्ता जी को, संजय शुक्ला जी, किरुबा देवी जी, तनुजा सिन्हा जी, मिस्टर कुंदन कुमार जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर हैं बिहार के, और मेरे बहुत ही अजीज मेरे साथी विधायक प्रद्युमन राजपूत जी, जिनके माध्यम से मैं आज यहां आई हूं। बहुत सीनियर हमारे आप एमएलए भी हैं और हमारे साथी भी हैं। एक बात आपने कही कि भी एग्जीबिशन में चले, तो मैं तो आई इसी चक्कर में हूं। मुख्यमंत्री को वैसे तो टाइम लगता नहीं तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी देखो एग्जीबिशन देख रही हैं, तो मैं कहा चलिए इसी बहाने पुराना शौक भी पूरा कर लें। और सच में ये भी दिल्ली जो देश की राजधानी है, बड़ी अजीब सी बात थी कि बजाय शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, हम दिल्ली की महिलाओं को बैन कर रखे थे कि आपको बाहर काम नहीं करना है। आफ्टर 9 PM आप ऑफिशियली कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्या भारत आजादी के 75 साल बाद भी ये दिन देखने के लिए था? और जब मैंने एज ए सीएम इसको रिव्यू किया, मुझे बड़ा अचरज हुआ। क्या समाज में माहौल खराब है, शहर में माहौल खराब है, तो मैं अपनी बेटी को घर के अंदर बंद रख सकती हूं कि आप अपनी उड़ान मत भरो, आप अपना काम मत करो जो आप करना चाहती हो? यदि राज्य की मुख्यमंत्री डे और नाइट काम करने की क्षमता रखती है, तो मैं ये मानती हूं कि मेरे शहर की हर महिला में वो क्षमता है। और उसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना ये हमारा दायित्व है, और उसे पूरा मौका देना ये हमारा फर्ज भी है। और इसीलिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दिल्ली की महिलाएं, जो पहले अलाउड नहीं था, बड़ी अजीब सी बात थी, पर आफ्टर 9 PM टू 7 AM आप काम करने की अधिकारी हैं। इस नियम को हमने रिवाइव किया और दिल्ली की महिलाओं को यह मौका दिया। वो बात सही है कि हर दृष्टि से उन्हें फैसिलिटी मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, हर वो काम हो जो एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया जाए। मुझे तो उल्टा ये लगता है कि घटनाएं, दुर्घटनाएं, दिक्कतें तब ज्यादा होती है जब चीजों को आप सुनसान करें। यदि माहौल में आपको काम करने का मौका एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मिलता है, आज सड़कों पे डे नाइट जब गाड़ियां चलती हैं, लोग अपने, आज तो दिल्ली जैसे शहर में रात को भी दिन होता है। आप रात को 1 बजे 2 बजे भी निकल जाइए तो सड़कों पे उतनी ही गाड़ियां होती हैं। तो क्यों हम दिल्ली की महिला को डिप्राइव करते? और आज
बीएसएल के इस कार्यक्रम में पहुंचकर, जहां आपका ग्लोबल आउटरीच समिट है 2025, और जहां दिल्ली के और देश के सभी ब्रांड्स यहां पर आए हैं, ब्रांड लीडर यहां पर हैं, मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप लोग पूरे तरीके से पंख फैला करके दिल्ली में काम कीजिए। आपको 100% सपोर्ट देना दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। हम तो चाहते हैं कि देश में अपने इतने ब्रांड निकले जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस भी हो और विश्वसनीय भी हो, लोग उन पे विश्वास करें। काहे को लोग विदेशी, देखिए मुझे तो ब्रांड का बहुत टेस्ट नहीं है, विदेशी ब्रांड का, पर मैं बच्चों को जब सुनती थी कहते टी शर्ट इसी ब्रांड की पहननी है, शूज इसी ब्रांड का लेना है, तो मुझे लगता था कि हम हजारों रुपए की करेंसी अपनी इन विदेशी प्रोडक्ट्स में लगा देते हैं। क्या हम इसके कंपटीशन के भारतीय प्रोडक्ट नहीं बना सकते? जिस ब्रांड को मेरे घर में मेरा बच्चा भी कहे कि मुझे मम्मा ये ब्रांड पहनना है और वो भारतीय हो, क्या उस स्टेज पे बीएसएल इस मुकाम पे देश को लेके जा सकती है कि जहां भारतीय ब्रांड की उपयोगिता और विश्वसनीयता इतनी हो कि आपके और मेरे परिवार में लोग, विशेष रूप से नई जनरेशन ये कहे कि मुझे इसी को यूज करना है। चाहे कोई भी फील्ड हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, आपकी क्लोथिंग हो, फैशन हो, हर चीज में भारत को केवल अपने प्रोडक्ट बनाने ही नहीं है, बल्कि उनको ब्रांड भी देना है और उस ब्रांड को पूरे वर्ल्ड में एक विश्वास भी देना है। और आज का ये इवेंट उसमें और चार चांद लगाने वाला है, उन लीडर्स को भी मोटिवेट करने वाला है, उन लोगों को भी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या काम करते हैं इस फील्ड में, उनको भी आगे ले जाने का काम करेगा। और दिल्ली जो कि बहुत सालों तक कहीं ना कहीं अपनी ही इमेज में खोया रहा, आज पूरी तैयारी के साथ भारत के हर प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंस भी देगा। वर्ल्ड वाइड भी हम अपने इंडस्ट्रीज को, अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के जाएंगे और एक पूरे विश्व में नाम कमाने की स्थिति में दिल्ली आए, उसके लिए हर संभव मदद अपनी इंडस्ट्रीज को देंगे। आज जिन चीजों के लिए दिल्ली जानी जाती है, हमारा देश जाना जाता है, हर चीज हमारे पास है। हमारे पास आर्टिसंस हैं, हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो शायद वर्ल्ड के पास है भी नहीं। हर चीज में हमारी, अभी 7 तारीख को हैंडलूम डे है, दिल्ली सरकार अपना हैंडलूम डे का एक बड़ा इवेंट करेगी। मैंने देखा कि पूरे देश में, अभी हमारी जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा भी ये तो साड़ीज की ब्रांड एम्बेसडर्स है। मैं कहा बहुत काम की बनती है। पूरे देश में आप लगाइए कि हर राज्य की अपनी क्लोथिंग है, एक अलग पैटर्न है, उसका एक अलग स्टाइल है, उसके एक अलग धागा है, उसकी अलग एक कपड़ा है, फैब्रिक है, और वो कितना भारतीय परिचलन में तो है। भारतीय उसे जानता है कि हाँ इसने ये पाटनी पहनी है, ये इसने हैंडलूम पहना है, ये उसने महेश्वरी पहनी है। पर विदेश में हमारे कपड़ों को, हमारे फैब्रिक को जो पहचान मिलनी चाहिए, जो हमारे पैटर्न्स को पहचान मिलनी चाहिए, उस पे अब काम करने की और ज्यादा जरूरत है। कई बार मैं देखती हूं कि पतली सी कॉटन की शर्ट, क्योंकि उस पे बाहर का ब्रांड लगा है और हम हजारों रुपए में वो टी शर्ट, वो शर्ट खरीद रहे हैं, और वो कपड़ा क्या भारत में नहीं है? आज कॉटन की फील्ड में भारत, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे हो सकता है। आज वही ब्रांडिंग, ये तो वही बात हो गई कि आप आलू के चिप्स बनाइए और उसको पैकेट में डालिए, आलू भी आपका, पैकेजिंग सामने वाला कोई करके देख रहा है और आप उसमें उसको 1000% का प्रॉफिट दे रहे हैं। जब सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास लेबर भी है, आर्टिसन भी है, रॉ मटेरियल भी है, माइंड भी है, भारत से ज्यादा दिमाग वाले लोग कहीं नहीं हो सकते।
मैं तो ये मानती हूं कि भारतीय इतने स्मार्ट हैं कि किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है तो भी बेच के आ सकते हैं, तो जरूरत का सामान तो बेच ही सकते हैं। तो आप सब टैलेंटेड लीडर्स की मैं बहुत कदर करती हूं और दिल्ली सरकार लगातार पॉलिसी रिफॉर्म की श्रृंखला में काम कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काम कर रही है और हमारे ट्रेड, हमारी इंडस्ट्री सबको सपोर्ट करना है, इस मंशा से लगी है। यहां तक कि हमने एक ट्रेड वेलफेयर बोर्ड, जो कि आज तक दिल्ली सरकार में नहीं था, उसको फॉर्म किया है, जिसमें अलग अलग फील्ड से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, जिनकी समस्याएं, जिनके जो जरूरतें हैं वो हमें बताएंगे और हम दिल्ली को एक इंडस्ट्री की दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से और बेहतरीन बना सकें, आप सबके लिए एक अच्छा माहौल व्यापार का, उद्योग का खड़ा कर सकें, ऐसी मेरी इच्छा है। ढेर सारी विशेष, ढेर सारी बधाई आप लोगों को, और आप सब देश को अपने साथ साथ आगे बढ़ाएं और भारत विश्व गुरु बन जाए। थैंक यू सो मच। देखिए मैडम, मैं इधर बना रहा हूँ आपके लिए, आइए। आग एक नेचुरल मटेरियल होता है जो पेड़ों से निकलता है। 2 तरीके के पेड़ होते हैं, एक कुसुमी और एक पलाश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। हाँ मैम, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। उधर ठीक है, इधर ठीक है, अरे उधर ठीक है। धन्यवाद, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, फोटोग्राफर। अपना अभी बस यही रहना, यही रहना आगे। लाइट जल्दी है, और क्या सर, सर नीचे हो जाओ सर। हम भारी रही अंदर।